हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल नितिन स्टडी ऐप पर। आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिक जीके के उन प्रश्नों के बारे में जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों से आपकी आगामी परीक्षा में एक या दो प्रश्न जरूर से देखने को मिलने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इन प्रश्नों को देखिएगा ज़रूर। तो हम लोग देरी न करते हुए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा जो कोई पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? ऑप्शन ए हरभजन सिंह कबड्डी, ऑप्शन बी साइना नेहवाल बैडमिंटन, ऑप्शन सी ज्वाला गट्टा बैडमिंटन और ऑप्शन डी है विराट कोहली क्रिकेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हरभजन सिंह। हरभजन सिंह जो कि हैं वो एक क्रिकेटर है, ना कि कबड्डी प्लेयर हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हरभजन सिंह। तो हरभजन सिंह इसका राइट आंसर होगा। इसी के अलावा मैं आप लोगों को और बताऊंगा, इसी के साथ में हरभजन सिंह इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए राइट। और साथ बता दूं, जो साइना नेहवाल हैं वो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ज्वाला गट्टा हैं वो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और विराट कोहली भी एक क्रिकेटर हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूं तो हरभजन सिंह एक कबड्डी प्लेयर न होकर एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। हरभजन सिंह का जो उपनाम है उसे द टर्मिनेटर भी कहा जाता है। विराट कोहली का जो उपनाम है उसे चीकू कहा जाता है और क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है उसे आईसीसी कहते हैं और आईसीसी कहते हैं। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में 2005 से है। इससे पूर्व ये लॉर्ड्स में था और बैडमिंटन की खेल की जो शुरुआत हुई वो इंग्लैंड से मानी जाती है। ये थे कुछ प्रश्न आपकी इन पहले प्रश्न के बारे में जानकारी। अब हम लोग चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं और सेकंड प्रश्न देखते हैं आज का हमारा क्या है। तो सेकंड प्रश्न आज का हमारा है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बास्केटबॉल और ऑप्शन डी है बैडमिंटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी फुटबॉल। तो इसके बारे में कुछ हम लोग आज इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। आशुतोष मुखर्जी कप, मंडेरका कप, रोवर्स कप, संतोष कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, डूरंड कप इत्यादि फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसी के अलावा लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, वेटन कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल कप इत्यादि हॉकी से संबंधित ट्रॉफियां हैं। इसी के अलावा लॉरी ओब्रायन कप बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफियां हैं और इसी के अलावा अमृत दीवान कप, सुधीर मन कप, रहीमतुल्लाह कप, थॉमस कप, कोनिका कप, नारंग कप, चड्ढा कप इत्यादि बैडमिंटन से संबंधित रखते हैं। तो इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी थी, तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल। चलते हम लोग आज के नेक्स्ट यानी थर्ड प्रश्न की ओर। और आज का जो कि हमारा थर्ड प्रश्न है वो इस प्रकार से, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था? ऑप्शन ए हैदराबाद हलीम, ऑप्शन बी अल्फांसो आम, ऑप्शन सी मगही पान और ऑप्शन डी है दार्जिलिंग की चाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय सबसे पहली भारतीय जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्पाद था। तो इसके बारे में हम लोग कुछ तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने यानी जीआई टैग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद दार्जिलिंग की चाय थी और किसी क्षेत्र के विशेष गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग दिया जाता है। 2004 में सर्वप्रथम जीआई टैग पंजीकरण दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। महाराष्ट्र के जो अल्फांसो आम को वो 2018 में जीआई टैग प्राप्त हुआ और उसी के अलावा बिहार के मगही पान को 2018 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और साथ ही में आप लोगों को बता दूं कि अभी हाल ही में जो कि बनारस का पान है उसे भी जीआई टैग मिल गया है। अपने उत्तर प्रदेश के बनारस के पान को भी हाल ही में अभी जीआई टैग प्राप्त हो गया है। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखें क्या है। तो आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर जो कि होगा वो होगा ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
इसके बारे में बता दूं, MIRC कैरेक्टर रिकग्निशन तकनीक पर आधारित का कागजात को प्रोसेस करने वाला डिवाइस है। MICR तकनीक में मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक बैंक के चेक पर बैंक का MICR हस्ताक्षर होता है, जो चेक के असली या नकली होने की पहचान करता है। और इसी के अलावा आप लोगों को बता दूं कि IFSC का पूर्ण रूप क्या है। तो IFSC का पूर्ण रूप हो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और उसी के अलावा एक और होता है बैंकिंग में IMPS, यानी IMPS का पूर्ण रूप क्या होगा। तो इसका होगा इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस। ये थे कुछ जानकारी चौथे प्रश्न के बारे में। और हम लोग चल देंगे आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, RBI के लोगों में कौन से जानवर का चित्र है। चौथा प्रश्न है आज का हमारा, RBI के पांचवा प्रश्न है आज का हमारा कि RBI के लोगों में कौन से जानवर का चित्र है। ऑप्शन ए रॉयल बंगाल टाइगर, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर RBI के लोगों में छपा हुआ एक जानवर है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो RBI के लोगों में रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और जो RBI की स्थापना हुई तो उसके बारे में ही बताऊंगा। तो RBI की जो स्थापना हुई वो 1 अप्रैल 1935 को हुई। और RBI के लोगों में ताड़ का पेड़ और बंगाल टाइगर का चित्र है। ये दो RBI के लोगों में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ताड़ का पेड़ और बंगाल टाइगर का चित्र। चलिए हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न यानी छठवें क्वेश्चन की ओर। और छठा क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा क्या होने वाला है। तो छठा क्वेश्चन आज का है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई। ये किनके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन ए है अजीत प्रेम जी, ऑप्शन बी NR नारायण मूर्ति, ऑप्शन बी प्रवीण महापात्रा और ऑप्शन डी है राजीव सीकरी। तो छठवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, जिसका नाम है AR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई, जिसका नाम है अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ANR नारायण। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। इनके बारे में कुछ जानेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड NR नारायण मूर्ति द्वारा लिखी गई है। NR नारायण मूर्ति भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक हैं। राजीव सीकरी के बारे में जानेंगे। तो राजीव सीकरी के द्वारा राजीव सीकरी द्वारा चैलेंज एंड स्टोरीज रीथिंकिंग इंडियाज और फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक लिखी। और अजीत प्रेम जी की बात की जाए तो द मैन बियॉन्ड द बिलियंस पुस्तक के लेखक हैं। और संदीप खन्ना एवं वरुण सूद हैं इसके लेखक। इसी के अलावा हम लोग चलेंगे आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न यानी सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न ये रहा, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। ऑप्शन ए एयर समिट, ऑप्शन बी रिसोर्स समिट, ऑप्शन सी अर्थ समिट और ऑप्शन डी है वाटर समिट। तो सातवें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अर्थ समिट यानी पृथ्वी शिखर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो इसके बारे में जानकारी ये है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अर्थ समिट पृथ्वी शिखर कहते हैं। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित किया गया था। इसी के अलावा 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 को अपनाया गया था। प्रथम वैश्विक जल सम्मेलन 7 से 8 फरवरी को 2019 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। और UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी। 1972 में ही स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मानवीय पर्यावरण पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था।
चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नारा रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 8वें का, वो होगा ऑप्शन सी, कवि प्रदीप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कवि प्रदीप। तो उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी कवि प्रदीप के नाम से विख्यात है। इनकी जो मुख्य रचनाएं उनमें हैं, अये मेरे वतन के लोगों, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, दे दी आज़ादी बिना खड़ग इत्यादि। और इसी के अलावा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, सोजे वतन इत्यादि पुस्तकों की रचना की गई। उसी के अलावा गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका एवं रामचरितमानस की रचना की गई। और तुलसीदास अकबर के समकालीन थे और संत कबीरदास सिकंदर लोधी के समकालीन थे। इसी के अलावा हम लोग चलेंगे आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और 9वां प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो आज का हमारा जो कि 9वां प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते नमा भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी एमुंडरसेन, ऑप्शन डी कोलंबस और ऑप्शन डी है जिम कॉर्बेट। तो इसका राइट आंसर होगा 9वें का, वो होगा ऑप्शन ए वास्को डी गामा। तो इनके बारे में जानेंगे। ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते तक भारत के समुद्री मार्ग की खोज की वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम आया था। केप ऑफ गुड होप को ही उत्तम आशा अंतरीप कहते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का एक समुद्री यात्री था। उसी के अलावा दक्षिणी ध्रुव की जो खोज की वो नॉर्वे के एमुंडरसेन द्वारा की गई। तो ये थे 9वें प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी। इसी के अलावा हम लोग चलेंगे आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न, यानी सब जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, वो है 10 नंबर। तो चलेंगे हम लोग आज 10 पर और देखेंगे कि कौन सा प्रश्न है। अब कौन सुमेलित नहीं है इसमें? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डॉग दिवस और सीन ऑप्शन जो है वो है 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी इसका बिल्कुल सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर इसका होगा डी। डी इसका सुमेलित नहीं है। इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो जो कि 5 अक्टूबर को सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो कि प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। और उसी के अलावा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को विश्व डॉग दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसी के अलावा बता दूं तो मनाया जाता है। इसी के अलावा बता दूं कि जो कि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1990 से मनाया जा रहा है। और 10 अगस्त को जो कि मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये थे कुछ आज के प्रश्न स्टैटिक जीके की, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो इस वीडियो पर लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करो। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद और अपने आसपास सफाई जरूर बनाए रखें।